ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्णा। तो छठा श्लोक भागवतम का 9वां अध्याय। सचिंतयन् द्विअक्षरम् एकदाम्बसी सचिन्तयन् एकविंशि उपासनो द्विर्गदितं वचो विभो उपासनं द्विविंशं विभो। स्पर्शेषु टेक्स्ट 6 9वाध्याय। स्पर्शेषु यत् सोदशम् एकविंशं नृपयद्धन चिंतयन् while thus thinking द्वि 2 अक्षरम syllables एकदा once upon a time ambasi in the water upashrunot heard it nearby द्वि twice gaditam uttered vachaha words vibhu the great sparsheshu in the sparsha letters yat which sodasham the 16th ekavimsham and the 21st nishkinchana naam of the renowned order of life Dripa O king yat what is dhanam wealth vidu as it is known. Translation इस प्रकार है while thus engaged in thinking in the water Brahmaji heard twice from nearby 2 syllables joined together. One of the syllables was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsha alphabets and both joined to become the wealth of the renounced order of life. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं जब ब्रह्मा जी के मन में अलग अलग जिज्ञासा उठ रहा था, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे स्तोत्र कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे सृष्टि का निर्माण कैसा करना है, तो ये सब जब प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे और उस समय सचिंतयन ऐसा जब चिंतन कर रहे थे बार बार उनको 2 अक्षर सुनाई दिया, द्वि अक्षरम 2 अक्षर सुनाई दिया और वो भी कहाँ से, अम्बसी जो सागर है गर्भोदक सागर से उनको 2 अक्षर सुनाई दिया। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नी होम पुस्तक में लिखते हैं वो इस्कॉन में आने से पहले श्रील प्रभुपाद से मिलने के पहले ऋषिकेश में गंगा के तट पे एक पत्थर के ऊपर बैठ के 1 महीना ध्यान कर रहे थे। भगवान कौन है पता नहीं उनको, पर ध्यान कर रहे हैं। तो एक दिन गंगा के तट पे ये पत्थर पे बैठे थे, उनको गंगा के ये जो पानी का बहाव है उससे महामंत्र सुनाई दिया। तो वैसे जैसे राधानंद महाराज को ये गंगा का जो पानी है तो पहला दीक्षा उनको गंगा ही देती है, ये महामंत्र उनको गंगा ही सुनाती है। तो वैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं ये कमल के ऊपर और उनको 2 शब्द सुनाई दिया, वो भी कहाँ से, अम्बसी।
गर्भोदक सागर से। तो इसलिए अगर कोई बहुत प्रामाणिक है अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, भगवान उसको अलग अलग माध्यम से उत्तर देते हैं। ही विल डेफिनेटली गेट आंसर्स। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये दुनिया में आस्क एंड रिसीव फॉर्मूला चलता है। हम जो प्रश्न बार बार पूछते हैं और तीव्रता के साथ पूछते हैं, उसका उत्तर मिलता है। तो मैं ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ा था इसका। ये महात्मा प्रू ने एक कहानी बताया था। तो एक व्यक्ति था जो हिटलर के एक कैंप में फंस गया। हम सब जानते हैं हिटलर नाजी का जो ग्रुप था वो अलग अलग जूस को पकड़ के उनको जिंदा मारता था, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो ऐसा एक व्यक्ति, उसका पूरा परिवार मिट गया और वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फंस गया। मारने ही वाले थे इसको, सबका डेस्टिनेशन निश्चित था, मरने वाला है। पर ये बार बार सोच रहा था कुछ तो रास्ता रहेगा यहाँ से निकलने का। तो अपने अलग अलग दोस्तों को पूछता था यहाँ से कैसे निकलें। लोग बोलते थे पागल, सोच भी मत, हिटलर के पास जो आया है गया, उसका ज़िंदगी समाप्त, मरने वाला है, तो कुछ आशा मत रख। पर ये व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा उठा, नहीं कुछ तो उत्तर होगा, कुछ तो उत्तर होगा। तो एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, सडनली उसके मन में उत्तर आया, भगवान ने उत्तर दिया। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को ये 2 शब्द सुनाई देता है, क्योंकि प्रामाणिक रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये व्यक्ति बार बार पूछ रहा था मैं यहाँ से कैसे छूटूँ, यहाँ से कैसे छूटूँ। तो एक उत्तर आया। तो उत्तर क्या था, तो देखा कि ये हिटलर के जो लोग थे, नाजी जो सोल्जर्स थे, वो क्या करते थे, लोगों को एक साथ रख के इधर शूट करते थे या नाइट्रोजन गैस डाल के उनको मार देते थे। और लाश इतने भरते थे, लाशों का पहाड़ बनता था। और ये क्या करते थे, ये सब लाशों को लेके ट्रक में भर के दूर जंगल में जाके फेंक के आते थे। तो इसको समझ में आया ये मेरा उत्तर है। तो क्या किया उसने, जब कोई देख नहीं रहा था, वस्त्र निकाला, क्योंकि लाश सब नंगे थे, वस्त्र निकाला उसने और लाश के ऊपर गिर गया और ऐसा एक्टिंग किया कि वो भी मरा हुआ लाश है। तो लोगों को समझ में नहीं आया, तो सबको उठा के, जैसे लाशों को उठाते हैं, इसको भी उठा के जेसीबी में ट्रक में डाल के लेके गए और दूर जाके कहीं फेंक दिया। इमेजिन कीजिए, इतना लंबा डिस्टेंस जा रहा है, सब लाशों के साथ एक जिंदा व्यक्ति पड़ा है, वो सब स्मेल सहन कर रहे हैं। वहां पहुंच गया, ये ट्रक जब चला गया, वहां से नंगा भाग गया, वो छुटकारा पाया उसने। तो इसका लेसन क्या है, सीख क्या है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछ रहा था, बाकी सब लोग निराश हो गए, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर ये बार बार पूछ रहा था ये प्रश्न का उत्तर रहेगा रहेगा रहेगा, उसको उत्तर मिला। तो वैसे ही जब हम भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, सिंसियर इंक्वायरीज, जैसे हम सच्चिदानंद महाराज की पुस्तक से पढ़ रहे थे लिविंग नेम। तो सच्चिदानंद महाराज उसमें बताते हैं भक्तों को जिज्ञासा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, इतने साल हमारा भक्ति में हो गया, प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो जब हम बार बार ये प्रश्न पूछेंगे, भगवान उत्तर देंगे अलग अलग माध्यम से। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बैठ के चिंतन कर रहे हैं, ये प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और सडनली एक दिन एकदा अंबसी, पानी में से 2 शब्द सुनाई देता है। और ये 2 शब्द क्या है, पहला शब्द है स्पर्श अल्फाबेट्स के, संस्कृत के स्पर्श वर्ण के 16वां अक्षर त, और दूसरा है स्पर्श वर्ण के 21वां अक्षर प। तो ये दोनों मिलके तप बनता है। और ये जो तपस्या है, निष्किंचनानाम नृप यद्दनम विदो, जो निष्किंचन है, निष्किंचन का मतलब है क्या है, किंचन का मतलब है धन, कंचन धन, निष्किंचन का मतलब है जिनके पास धन नहीं है या जो वैराग्य के मार्ग में है। तो ऐसे जो लोग वैराग्य के मार्ग में है, उनका धन क्या है, निष्किंचनानाम नृप यद्दनम विदो, उनका धन क्या है, वैराग्य, तपस्या। तो ये वैराग्यों का, या जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनका धन है। जैसे हम कल कृष्ण सुदामा का लीला चर्चा कर रहे थे,
तो कृष्ण सुदामा से बहुत आकर्षित होते हैं क्योंकि सुदामा वैराग्य का जिंदगी जी रहे थे। तो सुदामा जब वो उनके पास बिल्कुल धन नहीं था, द्वारका जाने से पहले भी निष्किंचन भाव में थे। उनको लग रहा था मेरे पास ये भौतिक धन ही है, मेरा एक ही धन है, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, भगवान का भक्ति मेरा एक धन है। और जब द्वारका से वापस आए और उनका घर परिवर्तन हो गया, उनका छोटा कुटीर एक महल बन गया, फिर भी सुदामा का जो भाव है निष्किंचन भावी है, फिर भी नम्र है सुदामा को, क्योंकि उनको पता है मेरा सही धन भगवान की भक्ति और तपस्या है। जैसे आज इस्कॉन का स्थापना का दिवस है, इनकॉर्पोरेशन डे है। आज के दिन शिला प्रभुपाद ने 1967 में इस्कॉन को रजिस्टर किया था अमेरिका में। तो प्रभुपाद बताते हैं मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे 2 बार टेस्ट किया। जैसा सुदामा को 2 बार टेस्ट हुआ, वैसे मेरी ज़िंदगी में भगवान ने 2 बार टेस्ट किया। एक बार भगवान ने सब कुछ ले लिया मेरे से और मैं निष्किंचन बन गया। प्रभुपाद का बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था इंडिया में, पूरा तब पड़ गया। जैसे ये भी कोविड फेज में है, कितने सारे लोगों का बिजनेस पूरा कोलैप्स हुआ है। तो प्रभुपाद बोले मेरा बिजनेस पूरा तब पड़ गया, फिर भी मैंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और जब प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापना किया और 10 साल में प्रभुपाद को इतना सक्सेस, 108 मंदिर, अलग अलग जगह पे भ्रमण करने का अवसर, फिर भी प्रभुपाद का यही निष्किंचन भाव है। फिर भी प्रभुपाद तपस्या कर रहे हैं, किसी धन के जो प्रति या मंदिरों के प्रति, जो फैसिलिटी के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं है। प्रभुपाद जब वृंदावन आते थे, वही राधा दामोदर मंदिर में जो इस्कॉन शुरू करने से पहले जो छोटे से रूम्स में रहते थे, वहीं जाके रुकते थे प्रभुपाद। तो ये तपस्या ब्रह्मा जी बता रहे हैं जो वैराग्य के मार्ग में है उनका धन है, दिस इज द वेल्थ। Purport. In Sanskrit language, the consonant alphabets are divided into 2 divisions, namely the Sparsha Varna and the Talvya Varna. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो लोग संस्कृत जानते हैं, संस्कृत के जो अलग अलग अक्षर हैं उसका 2 विभाजन होता है, स्पर्श वर्ण और तालव्य वर्ण। फ्रॉम क टू म द लेटर्स आर नोन एज स्पर्श वर्ण। तो क से म तक संस्कृत के ये शब्दों में, अक्षरों में इसको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। और इसका 16वां अक्षर है त, एंड 21st लेटर 21वां अक्षर है प। सो व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर द वर्ड तप और पेनेंस इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये 2 शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई देता है, त और प। और ये जब जोड़ते हैं तप बनता है या तपस्या। ये ब्राह्मणों के लिए या वैराग्य की जिंदगी में है, उनका धन है। दिस पेनेंस इज द ब्यूटी एंड वेल्थ ऑफ द ब्राह्मणास एंड द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो ये वैष्णवों का आभूषण है, ब्राह्मणों का आभूषण है। वो क्या है? तपस्या। जैसे हम चैतन्य लीला में देखते हैं, सनातन गोस्वामी हालांकि इतने बड़े रईस थे, वो नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर थे, पर जब वो गोस्वामी का वेश धारण करते हैं, वैराग्य का जिंदगी लेते हैं, इतना नम्र होते हैं। वही एक सादा वस्त्र पहनते हैं, नया वस्त्र भी नहीं, वो बोलते हैं पुराना वस्त्र दे दो, वो भी फटा हुआ वस्त्र पहनते हैं। और वो भी इतने नम्र हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक बार सनातन गोस्वामी को बुलाते हैं प्रसाद के लिए, लंच के लिए आमंत्रण करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु हैं यमेश्वर तोटा, समुद्र के तट पे शिवजी का एक मंदिर है यमेश्वर तोटा, तो वहाँ पे आमंत्रण करते हैं सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी रहते थे हरिदास ठाकुर के पास सिद्ध बकुल में। तो सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी मंदिर के पास ही है। तो वहाँ से समुद्र के तट पे आने का 2 मार्ग था। एक तो समुद्र का मार्ग, रेत का मार्ग तट के ऊपर से, और दूसरा मंदिर का मार्ग। पर सनातन गोस्वामी जाते हैं रेत के मार्ग से, और वो भी मई जून का महीना था, इतना गर्मी होता है जगन्नाथपुरी में, फिर भी सनातन गोस्वामी जाते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास बाटा का शू था, नाइकी का शू था, अरे ऐसे ही नंगे पैर जाते हैं, पूरा उनका पैर जल जाता है ये रेत से। जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इतना वैराग्य है, तो बोलते हैं ये भक्तों का आभूषण है, वैष्णव एटिकेट।
ये जो अलग अलग नियमों का पालन करना, तपस्या करना, ये वैष्णवों का आभूषण है। अकॉर्डिंग टू द भागवत फिलॉसफी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेंट सिंपली फॉर दिस तप एंड फॉर नो अदर बिजनेस, बिकॉज बाय पेनेंस ओनली वन कैन रियलाइज हिज सेल्फ, and self realization, not sense gratification, is the business of human life. तो भागवत सिद्धांत के अनुसार नायम देहम देहबाजाम न लोके कष्टान कामाम हरहते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ऋषभदेव भागवतम के 7वें स्कंद में अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, भरत महाराज और उनके जो 100 पुत्र हैं उनको उपदेश देते हैं कि जो पशु योनि है वो सब लोग इंद्र तृप्ति करते हैं। तो व्हाट इज दिस श्लोका, या तो बोलते हैं जो सुअर हैं, अलग अलग पशु हैं, इंद्र तृप्ति तो वो भी कर रहे हैं। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। मनुष्य जिंदगी तपस्या करने के लिए है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये भागवत फिलॉसफी है, हमको भगवान ने ये शरीर दिया है तपस्या करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए ये शरीर नहीं है। जैसा अगर किसी का खाने का इच्छा है, बोलेगा जिंदगी का लक्ष्य खाते रहना, तुम ज्यादा खाओगे तो बीमार होगे, बीमारी आएगा, है कि नहीं, डायबिटीज होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, राइट, या कुछ भी इंद्रिय ज्यादा सोएंगे तो उसमें भी बीमारी होगा। तो मनुष्य शरीर किसके लिए बना है? जैसा हर एक व्हीकल होता है उसका एक डिजाइन होता है, ट्रैक्टर का एक कारण है जिसके लिए बनाया है उसको, जेसीबी का एक अलग कारण है, जो रोल्स रॉयस है उसका अलग कारण है। तो वैसे ये शरीर एक व्हीकल है, यंत्रारूढ़ानी माया। तो भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया है तपस्या करने के लिए, इसलिए ये मनुष्य जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है तपस्या करना, इंद्रिय भोग नहीं। दिस तप और पेनेंस was begun from the very beginning of creation and it was first adopted by the supreme spiritual master Lord Brahma। तो ये तपस्या का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? सृष्टि के शुरुआत से। इमेजिन कीजिए अगर ब्रह्मा जी तपस्या नहीं करते थे तो सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता था और हम यहाँ पे होते भी नहीं थे। तो ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है तपस्या की वजह से। जैसे मैं बता रहा था, आज इस्कॉन का बर्थ है, इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन दिन है आज। तो इस्कॉन क्यों बना? हम सब इस्कॉन के अलग अलग फैसिलिटी में एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं, मंदिर है, प्रसाद मिलता है, सब मिलता है। पर ये शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने तपस्या किया। जब व्यक्ति महान लक्ष्य के लिए तपस्या करता है उससे एक अद्भुत चीज आता है, समथिंग ब्यूटीफुल। कुछ भी महान चीज करने के लिए महान तपस्या लगता है कि नहीं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में, प्रभुपाद अमेरिका गए प्रवास में, उनको हार्ट अटैक हुआ। वो भी कहाँ, अमेरिका कैसे गए? बोट में। हमको लगेगा बोट का जर्नी बहुत अच्छा है, अरे 30 दिन बोट में रहना इतना आसान नहीं होता समुद्र में। 2 बार हार्ट अटैक आया प्रभुपाद को। तो ये सब संघर्ष किया प्रभुपाद ने। और अमेरिका में जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि लोग आने लगे, बहुत संघर्ष करके, बहुत तपस्या करके इस्कॉन की स्थापना हुई और हम वो फैसिलिटी का भी लाभ ले रहे हैं, उसको हम उसका बेनिफिट हम रीप कर रहे हैं। तो ये तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस्या के बिना कुछ भी चीज निर्माण नहीं होता। तो ये तपस्या का मार्ग ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। द ओरिजिनल गुरु, जो आदि गुरु हैं, उनसे ये शुरू होता है तपस्या का मार्ग। और तपस्या से उनके उदाहरण से ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को कुछ महान करना है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ता है। बाय तपस्या ओनली कैन वन गेट द प्रॉफिट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट बाय अ पॉलिश्ड सिविलाइजेशन ऑफ एनिमल लाइफ। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य एतान् पशुभिर नराणां धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशुभि समानम। तो मनुष्य जिंदगी का लाभ कब मिलेगा? जब हम तपस्या करेंगे। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। तो इसलिए मनुष्य जिंदगी पशु की तरह बिताने के लिए नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो इसलिए ऋषभदेव बोलते हैं तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। हमको तपस्या करना है और तपस्या करके क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम।
जो भगवान का सुख है, आध्यात्मिक सुख है, वो प्राप्त होगा। ये क्षणभंगुर सुख के पीछे नहीं लगना है। कमल दल जल जीवन तलमल। तो ये जो दुनिया का सुख है, एदन यौवन पुत्र परिजन इति के आचे पर तीति रे, कमल दल जल जीवन तलमल बजहु हरिपदा नीति रे। तो ये गीत में आचार्य लिखते हैं कि ये जो पुत्र है, परिजन है, दोस्त है, या सुंदरता है, यौवनता है, ये सब फिसल जाएगा एक दिन। हम इंद्रिय भोग करने का प्रयास करेंगे, हाथ से निकल जाएगा। जैसे अब पानी में सर्फ डालते हैं ना, उसमें बबल्स आता है, तो देखते देखते वो बबल फट जाता है, कितना देर तक रहता है। तो वैसे ये दुनिया का सुख है। तो इसलिए हमको तपस्या करके शाश्वत सुख प्राप्त करना है। द एनिमल डज नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द जुरिडिक्शन ऑफ ईट ड्रिंक बी मेरी एंड एंजॉय। तो मनुष्य पशु का योनि मतलब भोग करो, आज के लिए जियो, बस खाओ पियो मजा करो। ये किसका फिलॉसफी है? पशु का फिलॉसफी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नरानाम। ये तो इंद्रिय भोग तो पशु भी करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग इज मेंट टू अंडरगो तपस्या फॉर गोइंग बैक टू गॉडेड बैक होम। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए, ताकि हम भगवत धाम जा सके। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, तो एक सुंदर कहानी बताते हैं उनके जीवन का। तो पहले बार जब उनको प्रभुपाद के साथ सफ़र करने का अवसर मिला, तो उस समय प्रभुपाद के साथ फ्लाइट में जाके सफ़र करना मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता था। तो इंद्रद्युम्न महाराज अभी अभी आए थे भक्ति में, नए भक्त थे। तो उनको किसी भक्तों ने बोला ठीक है, आप भी क्या याद करेंगे, चलो प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के साथ सफ़र करो। तो बैठ गए फ्लाइट में। तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और फ्लाइट लैंड हुआ। और जब भी फ्लाइट लैंड होता था नए कंट्री, नए सिटी में, भक्त आके बहुत स्वागत करते थे, धूमधाम से फेस्टिवल होता था, प्रभुपाद को लेके जाते थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत खुश थे, मुझे प्रभुपाद का स्वागत का कार्यक्रम देखने को मिलेगा, नया सेंटर देखने को मिलेगा, प्रभुपाद का कथा सुनूंगा। अलग अलग प्लान बनाया था उन्होंने मन में। तो जब गए एयरपोर्ट में, तो प्रभुपाद का लगेज लाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला, तुम नया भक्त हो ना, पीछे रुक जाओ, सेवा करके पीछे रुको, प्रभुपाद का लगेज लेके आओ, हम जा रहे हैं आगे। हाँ तो 1 घंटा लग गया इंद्रद्युम्न महाराज को प्रभुपाद का लगेज लेके आने में, इमिग्रेशन जो भी प्रोसेस है। तो पूरा उनका लगेज, प्रभुपाद का 2-3 लगेज, वो सब लेके बाहर आते हैं एयरपोर्ट में, देखते हैं कि कोई नहीं है। सब भक्त लोग आके हरि बोल करके प्रभुपाद के साथ चले गए। किसी को याद ही नहीं ये कोई है पीछे, क्योंकि सब प्रभुपाद पे ही फोकस्ड है। और वो इस्कॉन का शुरुआत था, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ था, है कि नहीं। तो सब लोग उत्साह में चले गए, किसी ने नहीं सोचा कि ये रह गया पीछे, नया भक्त है, उसका कोई देखभाल करना चाहिए, किसी ने नहीं सोचा। और हाइट क्या है, इनको किसी ने मंदिर का एड्रेस भी नहीं बताया, चले गए। और उस समय इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं। तो इंद्रद्युम्न महाराज सोच रहे हैं अभी क्या करूं, नया कंट्री है, कहाँ जाऊं मैं, और जेब में तो कुछ पैसा ही नहीं, सब भिखारी है कि नहीं, क्या करूं। तो कैसे तो उन्होंने एक टैक्सी वाले को पकड़ा और उसको बोला लेके जाओ, पता है क्या, उसको कैसे तो पता था। फाइनली पहुंचते हैं मंदिर में, और मंदिर में देख रहे हैं कि फेस्टिवल हो गया, प्रभुपाद आ गए, स्वागत हो गया, और सब सन्नाटा है, क्योंकि फेस्टिवल होने के बाद सब लोग थक जाते हैं कि नहीं, सब लोग सो गए। तो अभी स्वयं का बैग, प्रभुपाद का 2-3 बैग उठा रहे हैं कार से, कोई नहीं है उनका स्वागत करने के लिए। नया भक्त हैं, गेस्ट आया है, कोई स्वागत करने के लिए नहीं। और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सब इतना खाए हैं, सब लेट गए, टेम्पल हॉल में ही लेट गए सब। तो उनको बोलते हैं प्रसाद है क्या, याद था क्या, मैं भक्त हूँ अभी भी तो बोलते हैं बाबा पता नहीं तुम कौन हो, हमको पता नहीं, जाके देख लो किचन में प्रसाद है कि नहीं। तो वो जाते किचन में, सब बर्तन खाली। तो इतना देर सफ़र करके इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो, बोलते हैं बहुत हो गया, इस्कॉन का ये लास्ट दिन है, मैं जा रहा हूँ, अपना घर जा रहा हूँ, बैक होम, बैक टू गॉडेड तो अंदर जाते हैं और भक्तों को बोलते हैं प्रभुपाद कहाँ पे, प्रभुपाद का रूम, बोलते हैं ऊपर है।
बोलते हैं थोड़ा मैं खाया नहीं हूँ, शक्ति नहीं है, आप लोग लेके जाओगे क्या? तो ये लोग बोलते हैं हमने इतना खाया है, उठने का शक्ति नहीं है, तुम ही लेके जाओ। तो पूरा कैसा तो कष्ट से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए सब भक्तों से, मैनेजमेंट से लेके, कैसे तो एक एक स्टेप लेके जाके ऊपर लेके जाते हैं। प्रभुपाद का रूम खोलते हैं और सब सामान रख के उधर ही गिर जाते हैं। वो सोच रहे हैं बहुत हो गया, राइट। तो उस समय प्रभुपाद उनका हाथ इंद्रद्युम्न महाराज के सर पर रखते हैं, तो सडनली उठ जाता है, कोई तो हाथ रख रहा है, तो देखते हैं कि प्रभुपाद है। और प्रभुपाद बोलते हैं देखो यहाँ पे थोड़ा कष्ट है, वो थोड़ा कष्ट सहन करो, जब भगवत धाम चले जाओगे ना सब अच्छा हो जाएगा। तो उस समय इंद्रद्युम्न महाराज इसको बहुत दिल से लेते हैं और बताते हैं कि ये जो एपिसोड है मैं बार बार याद करता हूँ, और जब भी भक्ति में मुझे मुश्किल आया है मैं ये याद करता हूँ प्रभुपाद के शब्दों को कि थोड़ा कष्ट है, सहन करो। कब तक सहन करना है? भगवत धाम चले गए हैं ना, देन एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है थोड़ा तपस्या करने के लिए, ताकि हम भगवत धाम जा पाए। When Lord Brahma was perplexed about how to construct the material manifestations in the universe and went down within the water to find out the means and the source of his lotus seat, he heard the word tapa vibrated twice. तो ब्रह्मा जी, इमेजिन कीजिए ब्रह्मा जी का पोजीशन, निर्माण हुए विष्णु के गर्भ से, पर ये कमल पर बैठे हैं, कोई नहीं है, वैष्णव संघ नहीं है, कोई नहीं है, अकेला व्यक्ति बैठा है उधर। तो ब्रह्मा जी सोच रहे करूं क्या, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? तो डंडे के अंदर प्रवेश करते हैं, कमल के डंडे के अंदर ढूंढ के आऊंगा कौन, किसने मुझे बनाया है। तो ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई मिलता ही नहीं उनको, क्योंकि ये भौतिक प्रयास से थोड़ी ना भगवान मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का दर्शन प्राप्त करने का तरीका ही अलग है। तो जाते हैं ये डंडे के अंदर, कुछ मिलते नहीं है, तो दो शब्द सुनाई देता है, तप। तो ब्रह्मा जी आकर ऊपर फिर से कमल के ऊपर बैठ जाते हैं। टेक इज द सेकेंड बर्थ ऑफ द डिजायरिंग डिसाइपल। हाँ, तो पहला तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान से, दूसरा जन्म कब होता है? जब ब्रह्मा जी को ये शब्द सुनाई देता है तप। और ये क्या है? दूसरा जन्म है, दीक्षा। दीक्षा का मार्ग मतलब आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक मार्ग में आना, और आध्यात्मिक मार्ग में मतलब वैराग्य का जिंदगी, तपस्या का जिंदगी। द वर्ड उपश्रुणोत इज वेरी सिग्निफिकेंट। उपश्रुणोत यहां पे वर्णन आता है, उपश्रुणोत का मतलब है सुनते हैं। ब्रह्मा जी क्या सुनते हैं? तप, ये दो शब्द सुनते हैं। तो ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन नहीं होता, आगे जाके होगा भगवान का दर्शन, पर पहला क्या सुनाई देता है? भगवान का आज्ञा, तपस्या। तो इसलिए भगवान के दर्शन के पहले भगवान के आज्ञा का पालन करना है कि नहीं? जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। सो ब्रह्मा जी, इट इज सिमिलर टू उपनयनम और ब्रिंगिंग द डिसाइपल नियरर टू द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर द पाथ ऑफ तप। तो जैसे उपनयन संस्कार होता है, उपनयन का मतलब है शिष्य को गुरु के पास लेके आना, और वो कब होगा? जब गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे। सो ब्रह्मा जी was thus initiated by Lord Krishna, and this fact is corroborated by Brahma ji himself in his book The Brahma Samhita। तो ब्रह्मा जी का दीक्षा कहां से होता है? कृष्ण स्वयं दीक्षा देते हैं। पहला तो जन्म हो गया भगवान से, और भगवान उनको शब्द के माध्यम से दीक्षा भी देते हैं। और ब्रह्मा जी स्वयं, ये जो फैक्ट है, ये जो सिद्धांत है, ये जो सत्य है कि उनको कृष्ण से दीक्षा प्राप्त हुआ, वो ब्रह्म संहिता में बार बार बोलते हैं। इन द ब्रह्म संहिता लॉर्ड ब्रह्मा हैज सung इन एवरी वर्स गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता के श्लोक किसी को याद होते हैं कि नहीं, वो गारंटी नहीं है, पर ये लास्ट लाइन सबको याद होता है कि नहीं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का सार है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं आदि पुरुष ब्रह्मा जी हैं। Thus Brahma was initiated by the Krishna mantra by Lord Krishna himself, and thus he became a Vaishnava or a devotee of the Lord before he was able to construct the huge universe।
तो ब्रह्मा जी को दीक्षा कृष्ण मंत्र में मिलता है। तो जैसे हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु हमको महामंत्र में दीक्षा देते हैं, तो कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी को ये कृष्ण मंत्र में दीक्षा देते हैं और वो गुरु बनते हैं, वैष्णव बनते हैं और उसके बाद सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो कुछ भी महान चीज करने के लिए वैष्णव बनना, भगवान का दास बनना इंपॉर्टेंट है। इट इज स्टेटेड इन द ब्रह्म संहिता दैट लॉर्ड ब्रह्मा was initiated into the 18-letter Krishna mantra which is generally accepted by all devotees of Lord Krishna। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है ब्रह्मा जी को जो दीक्षा होता है वो कृष्ण मंत्र का 18 अक्षर वाला मंत्र है। We follow the same principle because we belong to the Brahma Sampradaya directly in the disciplic chain from Brahma to Narad, from Narad to Vyas, from Vyas to Madhva Muni, from Madhva Muni to Madhavendra Puri, from Madhavendra Puri to Ishwara Puri, from Ishwara Puri to Lord Chaitanya, and gradually to His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, our Divine Master। तो जैसे ब्रह्मा जी को कृष्ण से दीक्षा मिलता है, भगवान से दीक्षा मिलता है, तो वही परंपरा में हम भी आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में। आज इस्कॉन को प्रभुपाद ने रजिस्टर किया, पर इस्कॉन क्या है? इस्कॉन इज ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय है। तो ये जो परंपरा है, ब्रह्मा जी ये ज्ञान नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि व्यासदेव को, व्यासदेव मध्वाचार्य को, माधवेंद्र पुरी को, ईश्वर पुरी, चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी होते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती और शिला प्रभुपाद। तो ये परंपरा में जो मंत्र मिलता है, जो आदेश मिलता है, वही आदेश जो कृष्ण को मिला, ब्रह्मा जी को मिलता है कृष्ण से, वही आदेश है। एवं परंपरा प्राप्तम। One who is thus initiated in the disciplic succession is able to achieve the same result of the power of creation। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर लिख रहे हैं, जिसको ये गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा मिलता है, वो दीक्षा के साथ उसको शक्ति भी मिलता है निर्माण करने का। जैसे शिला प्रभुपाद ने क्या निर्माण किया इस्कॉन को। जब प्रभुपाद ने 1967 में आज के दिन इस्कॉन रजिस्टर किया था, पूरे इस्कॉन में उस समय 15 भक्त थे। कितने भक्त थे? 15। और वो भी थोड़े महीने पहले आए हुए, है कि नहीं? पूरी तरह से भक्त नहीं बने थे। प्रभुपाद उनके साथ उत्साह के साथ गए। एक कोई एडवोकेट आ गया प्रभुपाद के पास, बोले चलो रजिस्टर करते हैं। और नाम क्या रखा संस्था का? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और सेंटर क्या है? एक ही न्यूयॉर्क में। कितने भक्त हैं? 10-15 भक्त हैं। पर प्रभुपाद का इच्छा देखो, और थोड़े ही समय पे इतना इस्कॉन फैल गया, अभी हजारों सेंटर और मंदिर हैं। तो ये शक्ति कहाँ से मिलता है प्रभुपाद को? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में है, इसलिए प्रभुपाद को क्रिएशन का पावर है, इसलिए इस्कॉन का निर्माण कर पाए। चैंटिंग ऑफ दिस होली मंत्र इज द ओनली शेल्टर फॉर द डिजायरलेस प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए ये परंपरा में जो आते हैं, हमारा एक ही आश्रय है, हरिर नाम एव केवलम, भगवान का हरि नाम। तो ये हरि नाम का आश्रय लेंगे, भगवान हमारे माध्यम से अद्भुत कार्य कराएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, इस्कॉन को रजिस्टर किया, प्रभुपाद न्यूयॉर्क में एक टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क है, वो भी अभी भी वो पार्क में प्रभुपाद के नाम पे एक बोर्ड लगाया है। प्रभुपाद वहाँ पे अकेले बैठ के, उस समय मृदंग भी नहीं था, एक अफ्रीका का ड्रम था, कॉन्गो ड्रम, वो बजा के प्रभुपाद महामंत्र का कीर्तन करते थे और हिप्पी लोग आके नृत्य कर रहे थे। तो इस्कॉन की शुरुआत होती है प्रभुपाद का ये विश्वास हरि नाम में, और वही विश्वास से इस्कॉन अभी भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा आश्रय है। ब्रह्मा जी यहाँ पे सिखा रहे हैं आश्रय क्या है? भगवान का हरि नाम। सिंपली बाय सच तपस्या और पेनेंस द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड अचीव्स ऑल परफेक्शंस लाइक लॉर्ड ब्रह्मा। तो जैसे ब्रह्मा जी इतने सक्सेसफुल बनते हैं, पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, और कहाँ से शुरू किया? जीरो से। उनको कौन थे, क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, कुछ पता नहीं, और ये सब कर लिया। जैसे शिला प्रभुपाद, इस्कॉन की शुरुआत की प्रभुपाद ने, इतना बड़ा मूवमेंट किया। प्रभुपाद ने कुछ मैनेजमेंट डिग्री प्राप्त किया क्या? कुछ नहीं। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को भेजते थे, तुम जाओ टोक्यो में शुरू करो, तुम जाओ इधर शुरू करो, तुम जाओ इधर शुरू करो। क्या ट्रेनिंग है? कुछ ट्रेनिंग नहीं, जाओ बस। जैसा मैंने शुरू किया तुम भी शुरू करो।
हरिनाम का शक्ति इतना है कि भक्त ये हरिनाम लेंगे और तपस्या का मार्ग लेंगे तो ब्रह्मा जी की तरह अद्भुत कार्य कर सकते हैं. दे कैन डू वंडरफुल परफेक्ट दे कैन अचीव वंडरफुल परफेक्शंस. तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन आता है. ब्रह्मा जी ये 2 शब्द सुनते हैं, तपस्या, और ये तपस्या का मार्ग स्वीकार करते हैं. तो टेक्स्ट 7 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण.